आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस बताने वाला हूँ कि डॉक्टर एक्स जो आइस का नया प्रोजेक्ट आया है उसके जो टास्क हैं वो हम किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। सब के सब टास्क मैं आपके सामने कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अगर आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आ रहा ये नए टास्क वाला, तो आपने चले आना है अपने प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आने के बाद सर्च पे क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर सर्च बार में अपने डॉक्टर एक्स सर्च करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाली ऐप आ जाएगी, इसको आपने कर लेना है अपडेट करने के बाद इस ऐप में थोड़ी बहुत तब्दीली आपको नज़र आएगी। तब्दीली ये नज़र आएगी कि आपको ये बटन मिल जाएगा जिसमें ये टास्क नए आए हुए हैं। पहले तो उम्मीद है कि आपने अपडेट कर रखा होगा, अगर नहीं किया तो उसको भी अपडेट कर लें। अब यहाँ पर जो मेन टास्क हैं जिनकी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है वो टास्क हम पहले करते हैं। वो उनमें से हो गया ये, फर्ज करें ये लास्ट वाला है, ज्वाइन सील सेंड। अब यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये हमें कहेगा स्टार्ट, तो हमने स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारा ब्राउज़र ओपन होगा, तो हमने ब्राउज़र को छेड़ना नहीं, इसको फिर से वापस कर देना है, उड़ा देना है और यहाँ पर वापस आ जाना है अपनी ऐप में आने के बाद आपने करना क्या है वो मैं आपको अब समझाऊंगा। अब यहाँ पर सील्स एंड यहाँ पर आपने अपनी ऐप का निक नेम लिखना है। निक नेम बताता हूँ वो क्या होता है। यहाँ पर हम कोई भी ऐप हमारी ओपन कर लेते हैं सील्स एंड वाली, क्योंकि मेरे पास 3 अकाउंट है। मैं आपको फिलहाल एक अकाउंट ओपन करके यहाँ पर दिखा देता हूँ कि निक नेम असल में हम कहते किसको हैं। ये जो मेरी प्रोफाइल के पिक्चर के साथ लिखा हुआ है ना इज़न, ठीक है, ये निक नेम है। इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो ये अब यहाँ पर आपको वाज़िह तौर पर नज़र आ रहा होगा। ये साथ में जो ये ए वाला सिंबल वगैरह लगा हुआ है ना, इसको आपने निक कुछ कहना है। जिसके सामने जो नेम है ना EZAN, तो ये वाला निक नेम हमने लिखना होता है। वो भी जब तक आप ज्वाइन नहीं करते इस ऐप को तब तक वो निक नेम आप नहीं दे सकते। ऐसे ही कोई किसी का निक नेम नहीं दे सकते। मैंने इसको ज्वाइन किया हुआ है तो मेरे सील सैंड का जो निक नेम है वो मैं यहाँ पर दूंगा। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा 3-4 प्रोजेक्ट और हैं ऊपर जो दिए गए हैं टास्क के लिए, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बारी आ गई सॉस की, तो सॉस का जो निक नेम है वो भी इस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो उसका निक नेम भी आपने इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। मैंने सबका निक नेम सेम रखा हुआ है, तो इसका निक नेम भी अब यहाँ पर दे देते हैं EZAN। इस तरह से अब इसको कर देते हैं वेरीफाई, ठीक है। अब ये सॉस वाला टास्क भी हमारा अभी हो जाएगा। अगर आपके सामने कोई एरर वगैरह वगैरह आता है तो आपने फिर से कोशिश करनी है, तो आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कॉल फ्लुएंट वाला है, कॉल फ्लुएंट वाला भी ऐसे ही है, लेकिन कॉल फ्लुएंट वाले में ना लोगों को एक मसला आता है कि उनका जो निक नेम है ना वो उनको समझ नहीं आती कि वो कौन सा होता है। तो उनका निक नेम भी वैसे नज़र आएगा जैसे मैंने आपको दिखाया है। वहाँ उनका निक नेम में हो सकता है कि आपको यूज़र नेम ना मिले, इस तरह से कोई ID वगैरह हो। तो मैंने इसकी ID भी निकाल के रखी हुई है, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर कॉल फ्लुएंट में पेस्ट कर दूंगा। सनवेज का भी ऐसे ही है। अब जो ऊपर है ना ज्वाइन आयोन ऑन रेडिट, इस पर आपने क्लिक करना है, स्टार्ट करना है और इस तरह से जैसे ब्राउज़र ओपन हो आपने इसको फ़ौरन से बैक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने वेरीफाई पर क्लिक करना है, तो आपका जो ये वाला टास्क है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से अगर एरर वगैरह आती भी है ना तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने जिस तरह से ये टाइमर ख़त्म होगा, टाइमर ख़त्म होने के बाद आपने फिर से ट्राई करना है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपके सामने ही कर देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन इसमें आपका ही फ़ायदा है कि आपको एक एक चीज़ की समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर ये वेरिफिकेशन हो रही है, तो ये वेरीफाई हो चुका है, आपके सामने ही वेरीफाई हुआ है। बाकी जो है इंस्टाग्राम वाला टास्क भी सेम ऐसे ही है, एक्स वाला ऐसे है, टेलीग्राम चैनल वाला भी ऐसे ही है। और जो ये है ना कंप्लीट 70 स्ट्रीक, ये अगर आप लगातार 7 दिन माइनिंग करते हो, यानी कि हर 12-13 घंटे बाद आप यहाँ पर क्लिक करते जाते हो, जो ये ग्रीन बटन है ये जैसे ही यानी कि पीला होता है इस पर आप क्लिक करते करते रहते हो 7 दिन तक, तो फिर आपको यहाँ पर 1500 DRX का रिवार्ड मिल सकता है। अब यहाँ पर इस पर हम क्लिक करके देख लेते हैं, लेकिन इसका भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैंने इसको ज्वाइन भी किए हुए मैं अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ। अब यहाँ पर चेक करते हैं, हो सकता है ये वेरीफाई हो जाए। ये वेरीफाई तो हो चुका है। अब बाकी के जो टास्क हैं उनमें जो ये लेवल वाला है, तो लेवल वाले में ऐसे आपने करना है कि यहाँ पर जो आपका लेवल होता है ना वो यहाँ पर मैटर करता है। यहाँ पर आपने स्टार्ट करना है
और जो आपका लेवल होगा ना, अगर आपका लेवल 1 है तो ये आपका टास्क हो जाएगा। उसके बाद जैसे एक इस टास्क को कंप्लीट करोगे, उसके बाद लेवल 2 के लिए ये आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा। इस तरह से वेरिफिकेशन मांगते मांगते ये आपको ले जाएगा आपको जो मैक्सिमम लेवल है उस लेवल तक। यहाँ होम में आकर अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो मेरा लेवल 9 है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो ग्लोबल रैंक मेरा 58,898 है और रेफरल मेरे 8 हैं। यहाँ पर फिर से जाते हैं और यहाँ पर जाकर जैसे ही मैं इसको क्लेम करता जाऊँगा लेवल 9 तक तो ऐसे चलेगा ही चलेगा, ठीक है। बाकी कंप्लीट 14 डेज स्ट्रीक है, यानी कि अगर मैं 14 दिन लगातार इस पर माइनिंग करूँ तो मुझे उसके 3000 DRX यहाँ पर क्लेम में कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जो ये बैज है, ये तो आप अगर टीम वगैरह बनाते हो तो उसके बाद ये वाले क्लेम हो जाते हैं, तो ये भी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब इनवाइट 5 फ्रेंड्स है, इसमें अगर आप 5 बंदे ज्वाइन करवाते हो तो भी आपको यहाँ पर रिवार्ड मिलता है। अगर आप बाकी जो ऊपर ये टास्क हैं ये भी सेम टू सेम वैसे ही हैं जैसे मैंने पहले समझाया, यानी कि आपने इस पर क्लिक करना है, स्टार्ट करना है, उसके बाद ब्राउज़र ओपन होगा, ब्राउज़र को आपने उड़ा देना है और वापस से यहाँ पर आकर इसको वेरीफाई कर लेना है। ये एक्स वाला भी ऐसे ही है और ऊपर जो ये टास्क वगैरह दिए हुए हैं ये सब टास्क भी वैसे के वैसे ही हैं। इनमें मैं आपको ये बैजेस वगैरह समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर व्यू ऑल पर अगर मैं क्लिक करूँ तो सामने मेरी बैजेस वगैरह आ जाते हैं। जो टास्क में बैज दिए हुए हैं उनमें एक पहला ये वाला बैज है फ्रेंडली ग्रीटर, तो ये जब तक आप 6 बंदे ज्वाइन नहीं करवा लेते आपका ये बैज अनलॉक नहीं होता। यानी कि अगर आपने ये वाला टास्क जो उधर दिया हुआ होगा उसमें अगर इस बैज वाला टास्क करना होगा तो आपकी 6 बंदों की टीम होनी चाहिए, तब आपका वो टास्क जाकर कंप्लीट होगा। अब जो कॉइन्स हैं, जो ये कॉइन वाला टास्क है इसके लिए आपके पास 1001 कॉइन्स होनी चाहिए, फिर जाकर आपका ये कॉइन्स वाला टास्क होगा। वो भी अभी चल कर आपको बताता हूँ। अब जो लेवल है, लेवल के लिए भी जो बिगिनर एक्सप्लोरर वाला टास्क है तो ये वाला बैज आपका अनलॉक होगा जब आपका लेवल 2 होगा। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह लेवल 9 है, तो आपका लेवल जैसे ही 2 होगा तो आपका ये बैज भी अनलॉक होगा, उसको आप क्लेम कर पाओगे। आपके सामने मैं इसको क्लेम कर लेता हूँ। अब लास्ट में बस एक बात बताऊंगा कि जैसे जैसे आप इन बैजेस को अनलॉक करते जाओगे आपके पास ये जितने बैजेस भी अनलॉक होंगे, अब फर्ज करो कि मैं इस सोशल वाला जो मैंने पहला बैज अनलॉक किया है यानी कि उसका टास्क किया है ये फ्रेंडली ग्रीटर वाला, तो इसको मैंने जैसे ही वहां पर कंप्लीट किया है उस इस टास्क में यानी कि इस साइड पे आकर, तो उसके बाद वो मुझे इस बैज का पूछ रहा है कि जो नेक्स्ट बैज है क्या मेरा वो भी अनलॉक है या नहीं है, जो ये सोशल एक्सप्लोरर वाला है। अगर तो मेरी 15 बंदों की टीम है फिर मेरा ये सेकंड बैच भी अनलॉक हो जाएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आपने कमेंट कर देना, मैं इंशाल्लाह उसको टॉपिक पर शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। मज़ीद जो बैजेस के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो अलहदा से बनाकर अपलोड की हुई है उसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपने उस पर क्लिक करके जो मुकम्मल बैजेस हैं यानी कि बैजेस को आप किस तरह से बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो और इन बैजेस का आपको फ़ायदा क्या होने वाला है यानी कि लिस्टिंग के टाइम, तो सब कुछ बता दिया मैंने इस वीडियो में, आपने इस वीडियो को लाजमी देख लेना है।